Good morning, students. Today we will continue the rest part of the chapter 6, Weathering the Storm in Erasmus. So, yesterday we have completed that how Prashant reaches village. So, प्रशांत now leader of his village. अब प्रशांत क्या हो गया था, लीडर बन गया था विलेज का. Let's see. Prashant decided to access the damage and the danger awaiting the survivors. All the houses in the village had been washed away. प्रशांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स ऑफ हिज विलेज. अब क्या होता है कि जो प्रशांत होता है जब अपने गांव पहुंचता है, वो देखता है कि पूरी तरह से गांव क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया था. वो क्या करता है, वो सब लोगों को इकट्ठा करता है. जितने यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उनको इकट्ठा करता है और वो कोशिश करता है गांव के जितने युवाओं से मिलके पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे एक दूसरे की हम मदद कर सकें. क्योंकि ये जो आपत्ति काल था, एक ऐसी कंडीशन थी जहां हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ रह के. सो it pressurized the merchant to give them some rice. They made a fire and cooked the rice. However, the rice was rotting. अब क्या हो रहा था कि उन्होंने इकट्ठे कोशिश की कि एक दूसरे से बनियों से जाके उधार लिया, चावल लिए, जो चावल लेकिन क्या थे, थोड़ा सड़े हुए थे. फिर भी उन्होंने उस चावल को बनाया ताकि लोगों का पेट भर सके, क्योंकि उस आपत्ति काल में कुछ भी भोजन नहीं मिल रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी था. तो ये जो प्रशांत होता है वो आगे आके ही केम अहेड टू हेल्प द पीपल एज अ लीडर. However, the rice was rotting. अब चावल कैसे थे, फिर भी सड़े हुए थे, फिर भी लोगों ने उसको खाया. His next step was to clean the place of fifth यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज़. अब उसका नेक्स्ट स्टेप था कि जो आसपास जो इलाका था, जो मवेशियों के साथ इंसानों के मरे हुए बॉडीज़ तैयार रहे थे, उसको साफ़ करना था. क्योंकि उससे क्या और गंदगी फैल रही थी और उससे एक महामारी एक रूप ले रही थी. तो सबसे पहला स्टेप था उनको हटाना वहाँ से. सो चिल्ड्रन now we will discuss the children devise a method to get food from above. अब क्या कहते हैं, वहाँ जो बच्चे थे, अब बच्चों ने कैसे खाना पाया लोगों से. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, किस तरह से एक हेलीकॉप्टर फूड पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है और कैसे बच्चे यहाँ पे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर एक प्लेट रखी गई है. सी हाउ दे आर डूइंग. सो अब क्या हो रहा था, ऑन द 5th डे, अब 5वां दिन हो चुका था इस डिज़ास्टर से. अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप फूड बट इट डिडंट रिटर्न. द ग्रुप डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई देयर. अब क्या हो रहा, जब 5th डे हो गया तो हेलीकॉप्टर उस एरिया में घूम रहा था, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा था जहाँ पे बच्चे थे, भूखे बच्चे वेट कर रहे थे. जहाँ ऐसे कुछ लोग थे, बूढ़े महिलाएं, जो वहाँ पे वेट कर रही थी फूड के पैकेट का, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर गया, उनको कुछ भी नहीं मिला खाने को. दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक. अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं कि वह हम नीचे लेट जाएंगे और हमारे ऊपर थाली रख देंगे ताकि उनको पता चले हेलीकॉप्टर के सर्वाइवर्स को कि हम यहाँ पे हैं और हम भूखे हैं. सो दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक. इट वॉज टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वेयर हंग्री. और ये ऐसे कम्युनिकेशन था उनके थ्रू कि पता चले लोगों को कि हम यहाँ पे भूखे हैं. सो फाइनली दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल्स. इट वॉज टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वेयर हंग्री. फाइनल दे गॉट फूड थ्रू द एयर ड्रॉपिंग. और उसके बाद क्या हुआ, उनको एयर ड्रॉपिंग से फूड मिल गया. सो दिस इज द वे दे गॉट फूड फ्रॉम द helicopter. So next topic is Prashant become a survivor and the social worker. अब क्या हो रहा है, प्रशांत को सर्वाइवर बन गया है, and a social worker. Social worker means to help those peoples and help those children and women. Prashant become a survivor. Survivor means those who save your life. He thought that orphan children and made a shelter for them. इसने ये सोचा कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाए, रहने की जगह, एक कैंप बनाया जाए. ही आस्क्ड द वुमेन टू लुक आफ्टर देम. और वहाँ की जो कुछ औरतें थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि इन बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की हेल्प से ही एक हेल्प हो सकती थी. सो ही आस्क्ड द वुमेन टू लुक आफ्टर देम बट ही सून फाउंड दैट
The women and the children were sinking deeper and deeper in their grief. अब इन्हें देखा, बहुत देखा कि उसने देखा, प्रशांत ने देखा कि जो वहाँ की औरतें थी, बच्चे थी, दुख से भर गए थे, दुखी थे बहुत, हमेशा वो दुखी रहते थे. तो उसने कहा he made them join food for work program was started by the non-government organization NGO. तो उसने क्या किया, इन लोग की जो दुख को, परेशानी को भुलाने के लिए एक फूड फॉर वर्क फॉर फूड के लिए एक एनजीओ चलाया, संस्था चलाई गई. उससे उसने कांटेक्ट किया. एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट, नॉन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट में थी, जिसे एनजीओ बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं लोगों को जो पीड़ित होते हैं, किसी भी तरह का जो डिजास्टर हो जाए, या बाढ़ आ जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, या कुछ ऐसा डिजास्टर्स हो जाए, ड्रॉट आ जाए, तो ऐसे लोग एनजीओ के थ्रू हेल्प होते हैं, हेल्प किए जाते हैं. सो आफ्टर 6 मंथ अब क्या हो रहा है, सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था. अब आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, अब क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स पास सून आफ्टर हिज सुपर साइक्लोन. अब 6 महीने बीत चुके थे, इतना भयानक, इतने सुपर साइक्लोन के 6 महीने बीत चुके थे. प्रशांत नाउ थॉट अबाउट हिमसेल्फ. प्रशांत को अब अपनी चिंता हुई. उसने इतने दिनों बाद खुद के बारे में कुछ सोचा, क्योंकि अभी तक तो वो दूसरों के बारे में सोचा था कि उनको कैसे बचाना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, कैसे इस साइक्लोन से निकलना है, कैसे उबरना, तो अभी तक दूसरों के बारे में. लेकिन आज 6 मंथ के बाद उसने खुद के बारे में ही थॉट अबाउट हिमसेल्फ. अर्लियर ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. अभी तक उसके पास खुद भी कोई समय नहीं था कि अपने दर्द को समझ सके, अपने दुख को समझ सके. अपने दुख के लिए कोई जगह नहीं थी उसके लिए. सो ही वॉज रियल ह्यूमन बीइंग, यू कैन से. एक सच्चा इंसान बन के वो उभरा वो लोगों के लिए. द विडोज एंड द ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज थॉट ऑफ प्रशांत ओनली इन देयर हॉर्स ऑफ ग्रीव. अब सिर्फ उसके लिए वो अकेला नहीं था, उसके लिए उसके दुख और दर्द को शेयर करने वाले और भी लोग थे. जैसे वो विडोज़ थी और ऑर्फन चिल्ड्रन थे, वो बच्चे उसके लिए अपने हो चुके थे, सब अपने हो चुके थे, उसके दर्द को समझ रहे थे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप यू लाइक द स्टोरी चिल्ड्रन. इससे हमें क्या है वो मिलती है, एक मॉरल मिलता है. मॉरल स्टोरी क्या है इसकी, एक दूसरे की हेल्प करना. इंसान का फ़र्ज़ है एक दूसरे की हेल्प करना. वी शुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर. Take care and have a nice day. Today we will complete the question answer as well.